वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद डिग्निटी। माय नेम इज़ गरिमा। आज हम करेंगे क्लास 8 हिंदी एनसीईआरटी वसंत का पाठ 17वां बाज और सांप। ये एक बोध कथा है और इसके लेखक हैं निर्मल वर्मा जी। इस कहानी का आधार दो पात्र हैं, बाज और सांप। इसमें सांप को कायर प्रकृति का जीव बताया गया है, किंतु बाज को स्वतंत्र प्रकृति का। लेखक बताना चाहते हैं कि किस तरह से हर प्राणी अपने स्वभाव के कारण अलग अलग व्यवहार करता है। जिस तरह से इस कहानी में एक सांप को कायर और डरपोक किस्म का बताया गया है, उसी तरह से बाज को स्वतंत्र और आज़ाद किस्म का। तो चलिए कहानी पढ़ते हैं। समुद्र के किनारे ऊंचे पर्वत की अंधेरी गुफा होती है केव। तो डार्क केव में एक सांप रहता था। समुद्र की तूफानी लहरें धूप में चमकती, झिलमिलाती और दिन भर पर्वत की चट्टानों से टकराती रहती थीं। पर्वत की अंधेरी घाटियों में, घाटियां होती हैं जो दो पर्वत के बीच का रास्ता होता है, उसे कहते हैं घाटियां। अंधेरी घाटियों में एक नदी भी बहती थी। अपने रास्ते में बिखरे हुए पत्थरों को तोड़ती, शोर मचाती हुई यह नदी बड़े जोर से समुद्र की ओर लपकती थी। यानी जो नदी थी वो जाके समुद्र में मिल जाती थी, और जिस जगह ये समुद्र में मिलती थी वहां पर लहरें दूध जैसी सफेद झाग ऐसा बन जाता था। अपनी गुफा में बैठा हुआ सांप ये सब कुछ देखा करता। लहरों का गर्जन, आकाश में छिपती हुई पहाड़ियां, टेढ़ी मेढ़ी बल खाती हुई नदी की गुस्से से भरी हुई आवाजें। वह मन ही मन खुश होता कि इस गर्जन तर्जन होती है गड़गड़ाहट से होते हुए भी वह सुखी है और सुरक्षित है। उसे कोई भी दुख नहीं दे सकता। सबसे अलग, सबसे दूर वह अपनी गुफा का स्वामी था। यानी जहां पर वो, जिस केव में वो रहता था, वो वहां का मालिक था। ना किसी से लेना और ना किसी से देना। दुनिया की भाग दौड़, छीना झपटी से वह दूर है। सांप के लिए यह सबसे बड़ा सुख था। लेकिन एक दिन अचानक, एकाएक का मतलब होता है सडनली, अचानक आकाश में उड़ता हुआ खून से लथपथ एक बाज सांप की उस गुफा में आ गिरा। तो एक दिन खून से लथपथ यानी एक घायल जो बाज था वो उस गुफा में आ गिरा। उसकी छाती पर कितने ही जख्मों के निशान थे। पंख खून से सने हुए थे, यानी भीगे हुए थे, और वह अधमरा सा जोर जोर से हाँफ रहा था। घायल था, इस कारण वो बहुत ज्यादा हाँफ रहा था। जमीन पर गिरते ही उसने एक दर्द भरी चीख, बहुत पेनफुल एक चीख मारी और पंखों को फड़फड़ाता हुआ धरती पर लौटने लगा। डर से सांप अपने कोने में सिकुड़ गया। बाज जो है वो सांप को खा जाता है और उसका दुश्मन होता है। जब उसने बाज को देखा तो सांप जो था वो डर गया था, इसीलिए एक कोने में सिकुड़ के बैठ गया, यानी छुप गया। किंतु दूसरे ही क्षण यानी पल, अगले ही मोमेंट उसने भांप लिया, उसने जान लिया कि बाज जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा है। अंतिम सांसें यानी मृत्यु उसके काफी निकट है और उससे डरना बेकार है। जब वो खुद ही मरने पर है तो वो मुझे क्या मारेगा। यह सोचकर उसकी हिम्मत बंधी, उसको काफी हिम्मत आई और वह रेंगता हुआ, क्रॉल करता हुआ उस घायल पक्षी के पास जा पहुंचा। उसकी तरफ कुछ देर तक देखता रहा, फिर मन ही मन खुश होता हुआ बोला, क्यों भाई, इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली। बाज एक लंबी आह भरी ऐसे ही देखता है कि आखिरी घड़ी आ पहुंची है, लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं है। तो बाज ने सांप की तरफ देखा और उसको भी लग रहा था कि मृत्यु काफी निकट है, मरने वाला है वो। तो उसने कहा, लेकिन मुझे अपने जीवन से कोई शिकायत नहीं है। मेरी जिंदगी खूब रही, बढ़िया जी भर के उसने उसे भोगा है, यानी जितना भी जिया है उसको काफी आनंद महसूस हुआ है, संतुष्टि हुई है। जब तक शरीर में ताकत रही कोई सुख ऐसा नहीं बचा जिससे उसने ना भोगा हो, यानी उसको ना मिला हो। दूर दूर तक उड़ानें भरी, आकाश में असीम ऊंचाइयां, यानी काफी ज्यादा हाइट पर उसने अपनी उड़ानें भरी। पंखों से नाप आया हूं, बड़ा दुर्भाग्य था आज, तुम्हारी जिंदगी भर आकाश में उड़ने का आनंद कभी नहीं उठा पाओगे। तो यहाँ पर सांप उससे कहता है कि ये तुम्हारा बड़ा दुर्भाग्य है, तुम्हारा बैड लक है कि अब तुम जिंदगी भर उस आकाश में नहीं उड़ पाओगे और मतलब तुम्हारा अंतिम समय आ गया है, तुम मरने वाले हो। सांप बोला,
आकाश, आकाश को लेकर मैं क्या चाटूंगा? आकाश में आखिर रखा ही क्या है? क्या मैं तुम्हारे आकाश में रेंग सकता हूँ? ना भाई, तुम्हारा आकाश तुम्ही को मुबारक हो। मेरे लिए तो मेरी गुफा ही भली है। सांप का मानना है कि जो पक्षी हैं वो बेवकूफ़ होते हैं, और आसमान में ऐसा क्या रखा है जो वो वहाँ पे उड़ाने भरते हैं, और वहाँ तो कोई रेंग भी नहीं सकता। इतनी आरामदेह और सुरक्षित जगह और कहाँ होगी? सांप ने मन ही मन बाज की मूर्खता पर हंस रहा था। बाज को वो मूर्ख समझ रहा था। मूर्खता यानी फुलिशनेस। वह सोचने लगा कि आखिर उड़ने और रेंगने के बीच में भारी अंतर थोड़ी है, कोई डिफरेंस थोड़ी है। उड़ो या रेंगो, क्या फर्क पड़ता है? अंत में ये सबके भाग में तो मरना ही लिखा है। शरीर मिट्टी का है और मिट्टी में ही मिल जाएगा, यानी मरना तो एक दिन सबको ही है। अचानक बाज ने अपना झुका हुआ सर ऊपर उठाया और उसकी दृष्टि यानी नज़र सांप की गुफा के चारों ओर घूमने लगी। चट्टानों में पड़ी दरारों से पानी गुफा में टपक रहा था, और सीलन, सीलन होता है मॉइस्चर, नमी, और अंधेरे में डूबी हुई गुफाओं में एक भयानक, एक ड्रेडफुल दुर्गंध, बड़ी गंदी सी स्मेल आई थी, मानो कोई चीज़ वर्षों से पड़ी पड़ी सड़ गई हो। सड़ना यानी खराब होना या फिर रोटन। तो जब कोई चीज़ काफ़ी समय तक वैसी की वैसी रहती है तो उसमें एक अजीब सी स्मेल आ जाती है, और गुफा में भी एक अजीब सी रोटन स्मेल आ रही थी। बाज के मुंह से एक बड़ी जोर से करुण चीख फूट पड़ी। आह, काश मैं सिर्फ एक बार आकाश में और उड़ पाता। करुण यानी पेनफुल, दर्द भरी। बाज की ऐसी करुण चीख सुनकर सांप कुछ सिटपिटा सा गया। सिटपिटा गया यानी सहम गया, यानी घबरा सा गया। एक क्षण के लिए उसके मन में उस आकाश के प्रति इच्छा पैदा हो गई जिसके वियोग में बाज इतना व्याकुल होकर छटपटा रहा था। तो सांप यहाँ सोच रहा था कि ये मरने वाला है, उसके बाद भी इसे आसमान में एक बार उड़ना है, तो ऐसा आकाश में क्या रखा है? तो उसका मन भी एक पल के लिए विचलित हो उठा, व्याकुल हो उठा कि वो भी आसमान में उड़े। उसने बाज से कहा, यदि तुम्हें स्वतंत्रता इतनी प्यारी है तो इस चट्टान के किनारे से ऊपर क्यों नहीं उड़ जाने की कोशिश करते हो सकता है तुम्हारे पैरों में अभी इतनी ताकत बाकी हो और तुम आकाश में उड़ सको। कोशिश करने में क्या हर्ज है? बाज में नई आशा जग उठी। अब सांप ने जब ऐसा कहा तो बाज के अंदर भी एक उम्मीद तो जगी कि चलो मैं कोशिश तो करूं। वह दूने उत्साह के साथ, यानी डबल एक्साइटमेंट के साथ, अपने घायल शरीर को घसीटता हुआ चट्टान के किनारे तक खींच लाया। अब वो किसी तरह तो सरकता सरकता घसीटता हुआ चट्टान तक आ गया। खुले आकाश को देखकर उसकी आंखें चमक उठीं। उसने एक गहरी लंबी सांस ली और अपने पंख को फैलाकर हवा में कूद पड़ा। किंतु उसके टूटे पंखों में इतनी शक्ति नहीं थी उसके शरीर का बोझ जो संभाल सकें। वो घायल हो चुका था और उसके अंदर अब इतनी भी शक्ति नहीं बची थी कि वो एक बार भी उड़ान भर पाता। कोशिश तो की मगर वो नाकामयाब रहा। पत्थर सा उसका शरीर लुढ़कता हुआ नदी में जा गिरा। अब घायल तो वो था ही, और वो अब लुढ़कता हुआ, चोट खाता हुआ नदी में चला गया। एक लहर उठकर उसके पंखों में जमे हुए खून को धो दिया। पानी में जब गिरा तो उसके पंखों पर जो भी खून जम गया था वो धुल गया। उसके थके मांदे शरीर को सफ़ेद फेन से ढक दिया। सफ़ेद फेना जो वहाँ पे बन गया था नदी और सागर के मिलने पर, उससे वो ढक गया। फिर अपनी गोद में समेटकर उसने अपने साथ सागर की ओर ले चली, यानी नदी ने अपने आप में उसको समेट लिया और फिर वो समुद्र की ओर चली गई। लहरें चट्टानों पर सिर धुनने लगी, मानो बाज की मृत्यु पर वो आंसू बहा रही हों। धीरे धीरे समुद्र के असीम विस्तार में बाज की आंखें ओझल हो गया, यानी कि वो बहता हुआ समुद्र के किनारे पहुंच गया। चट्टान की खोखल में बैठा हुआ सांप, जो चट्टान थी, जो खोखल थी यानी जो गुफा थी, हॉलो कैविटी, तो वहां पर सांप बहुत देर तक बाज की मृत्यु के बारे में सोच रहा था। आकाश के लिए उसका प्रेम के विषय में सोचता रहा। यही सोचता रहा कि मरते वक्त भी उसे आसमान में उड़ना था। आकाश की असीम शून्यता में क्या ऐसा आकर्षण छिपा है जिसके लिए बाज ने अपने प्राण गंवा दिए? वह खुद तो मर गया लेकिन मेरे दिल का चैन अपने साथ ले गया। यानी यहाँ सांप जो था वो काफ़ी ज़्यादा बेचैन हो उठा था कि ऐसा क्या है आसमान में उड़ान भरने में कि उसने अपने प्राण गंवा दिए। ना जाने आकाश में क्या खजाना रखा है। एक बार तो मैं भी वहाँ जाकर उसके रहस्य का पता लगाऊंगा। यानी ये जो सीक्रेट है उसके बारे में वो जानना चाहता था।
चाहे कुछ ही देर के लिए। कम से कम वह आकाश का स्वाद तो चख लूंगा। यह सोचकर, ये कहकर सांप ने अपने शरीर को सिकोड़ा और आगे रेंगकर अपने शरीर को आकाश की शून्यता में छोड़ दिया। यानी वो काफी आगे उड़ा और उसने छलांग लगा दी। धूप में क्षण भर के लिए शरीर बिजली सी लकीर सी चमक गया, और किंतु उसके जीवन भर रेंगना ही सीखा था। अब सांप तो हमेशा रेंग ही पाता है, तो वो कहाँ उड़ पाता। नीचे छोटी छोटी चट्टानों पर धप्प से जा गिरा। ईश्वर की कृपा से बच गया, नहीं तो मरने में क्या कसर बाकी रह गई थी। इतनी ऊंचाई से गिरा था तो बेचारा मर ही जाता। सांप हंसते हुए कहने लगा, सो उड़ने का यही आनंद है। भरम पाया मैं तो। पक्षी भी कितने मूर्ख हैं, धरती का सुख से अनजान रहकर आकाश की ऊंचाइयों को नापना चाहते हैं। तो ये सोचकर कि जो पक्षी होते हैं वो मूर्ख होते हैं, उसे अपने ऊपर गर्व हो रहा था कि अरे छोड़ो, ये तो कोई जीवन थोड़ी है, हम तो जमीन पर ही सुखी हैं। किंतु अब मैंने जान लिया कि आकाश में कुछ भी नहीं रखा, केवल ढेर सारी रोशनी के सिवा वहां पे कुछ भी नहीं है। शरीर को संभालने के लिए कोई स्थान नहीं है, कोई सहारा नहीं है। फिर वे पक्षी किस बूते पर इतनी डींगे हाँकते हैं, किस लिए धरती के प्राणियों को इतना छोटा समझते हैं। तो यहाँ पर डींगे हाँकने का मतलब होता है, ये मुहावरा है, बढ़ चढ़कर बातें करना। अब मैं भी कभी धोखा नहीं खाऊंगा। मैंने आकाश देख लिया, खूब देख लिया, और ये सोचकर कि बस भैया हो गया, अब मैं कभी भी आसमान में नहीं उड़ूंगा। बाज तो बड़ी बड़ी बातें बनाता था, आकाश के गुड़ गाते थकता नहीं था। तो आकाश के गुड़ गाते थकता नहीं में गुड़ गाते ना थकने का मतलब होता है भरपूर प्रशंसा करना। ये भी एक मुहावरा है। उसी की बातों में आकर मैं आकाश में कूदा था। ईश्वर भला करे, मरते मरते बच गया, नहीं तो मेरी तो जान ही चली जाती। अब तो मेरी यह बात और भी पक्की हो गई कि अपनी खोखल से बड़ा सुख और कहीं नहीं है। खोखल यानी अंधेरी गुफा। धरती पर रेंग लेता हूँ, मेरे लिए यही बहुत है। मुझे आकाश की स्वच्छंदता यानी स्वतंत्रता से क्या लेना देना। ना वहाँ छत है, ना दीवारें, ना रेंगने के लिए ज़मीन। मेरा तो सिर चकराने लगता है, दिल कांप जाता है। अपने प्राणों को खतरे में डालना कहाँ की। प्राणों को खतरे का मतलब होता है साहसपूर्ण कार्य करना, और साहस तो उसको अंदर था नहीं। तो अपने प्राणों को खतरे में डालना कहाँ की चतुराई है। सांप सोचने लगा कि बाज अभागा था। अभागा यानी उसके जो भाग्य था वो कमज़ोर था, जिसने आकाश की आज़ादी को प्राप्त करने में अपने प्राणों की बाजी लगा दी। यानी मौत को दावत देना या मौत की परवाह ना करना। तो प्राणों की बाजी लगा देना भी एक मुहावरा है, जिसका अर्थ होता है मौत की परवाह ना करना। किंतु कुछ देर बाद सांप के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। उसने सुना चट्टानों के नीचे एक मधुर रहस्यमय गीत की आवाज़ उठ रही है। एक मेलोडियस सीक्रेटली सॉन्ग था, वहाँ से सुनाई पड़ रहा था। पहले उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, किंतु कुछ देर बाद गीत के स्वर अधिक साफ सुनाई देने लगे। वह अपनी गुफा से बाहर आया और चट्टान के नीचे झांकने लगा। सूरज की सुनहरी किरणों से समुद्र का नीला जल झिलमिला रहा था। चट्टानों को भिगोती हुई समुद्र की लहरों में गीत के स्वर फूट रहे थे। यानी जो बाज था उसकी बहादुरी पर ये सब गाना गा रहे थे। लहरों का यह गीत दूर दूर तक गूंज रहा था। सांप ने सुना, लहरें मधुर स्वर में गा रही हैं, हमारा यह गीत उन साहसी लोगों के लिए है जो अपने प्राणों को हथेली पर रखे हुए घूमते हैं। तो यहाँ पर लोग, ये जो सब हो रहा है ये सब बांस के लिए हो रहा है। चतुर वही है जो प्राणों की बाजी लगाकर जिंदगी के हर खतरे को बहादुरी से सामना करे। यानी जो चतुर है, जो वीर है, वो वही होता है जो प्राणों की परवाह किए बिना जिंदगी को अपने खतरे में डालकर और बहादुरी से सामना करता है। ओ निडर बाज, शत्रुओं से लड़ते हुए तुमने अपनी कीमती रक्त बहाया है। रक्त यानी खून। पर वह समय दूर नहीं है जब तुम्हारे खून की एक एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी और साहसी बहादुर दिलों के स्वतंत्रता और प्रकाश के लिए प्रेम पैदा करेगी। तुमने अपना जीवन बलिदान कर दिया, किंतु फिर भी तुम अमर हो। तुम कभी मर नहीं सकते। जब कभी साहस और वीरता के गीत गाए जाएंगे
तुम्हारा नाम बड़े गर्व और श्रद्धा से लिया जाएगा, काफ़ी डिग्निटी के साथ तुमको पुकारा जाएगा। हमारा गीत जिंदगी के उन दीवानों के लिए है जो मर कर भी मृत्यु से नहीं डरते। तो ये करेजियस सॉन्ग है, यानी जिसमें साहसी लोगों के लिए ये गाना गाया गया है। तो यहाँ पर निर्मल वर्मा जी ये कहना चाहते हैं कि बिना हिम्मत हारे, बिना रुके, जीवन की कठिन से कठिन परिस्थितियों का जो डटकर मुकाबला करता है वही एक सच्चा और साहसी वीर होता है। क्योंकि साहसी और बहादुर लोगों को जीते जी और मरने के बाद भी लोग सलाम करते हैं, उनकी प्रशंसा के में हमेशा सदा गीत गाते हैं। इसलिए सदा और बार बार कोशिश करते रहना चाहिए कि जब तक आप सफल नहीं हो जाते आपको अपनी वीरता से पीछे नहीं हटना चाहिए। जैसे कि सांप ने आपको ये कह के तसल्ली दे दी कि आकाश में रखा ही क्या है, उसे सुखी जीवन तो मिल रहा है उस अंधेरी गुफा में। तो ये कायरता है। तो ये तो हो गई कहानी। चलिए अब इसके प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। प्रश्न 1, घायल होने के बाद भी बाज ने ये क्यों कहा, मुझे कोई शिकायत नहीं है? विचार प्रकट कीजिए। तो उत्तर है, बाज ने अपना पूरा जीवन पूरी स्वतंत्रता के साथ जिया। उसने जीवन का हर पल का आनंद उठाया और हर सुख को भोगा। अपने साहस और हिम्मत से उसने आसमान की असीम ऊंचाइयों को नापा और मृत्यु के भय से डरे बिना हर खतरे का सामना किया। इसलिए मृत्यु को निकट देख उसने अपने आप में कोई शिकायत नहीं थी। प्रश्न 2, बाज जिंदगी भर आकाश में ही उड़ता रहा, फिर घायल होने के बाद भी वह उड़ना क्यों चाहता था? तो उत्तर है, बाज बहुत ही साहसी प्रवृत्ति का था। उसे खतरों से खेलने में मजा आता था। उसने आसमान की असीम ऊंचाइयों को स्वच्छंदता पूर्वक उड़ने का आनंद प्राप्त किया था। इसलिए अब वह अपना अंतिम समय उस गुफा की दुर्गंध भरे वातावरण में नहीं बिताना चाहता था और मरने से पहले एक बार फिर आसमान में उड़कर उस असीम सुख को प्राप्त कर लेना चाहता था जो उसे आसमान की ऊंचाइयों में उड़ने से ही प्राप्त होती। इसलिए वह उड़ना चाहता था। प्रश्न 3, सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण मानता था, फिर भी उसने उड़ने की कोशिश क्यों की? तो उत्तर है, सांप सोचता था कि सारे पक्षी मूर्ख होते हैं जो आसमान में उड़ने के लिए लालियत रहते हैं। लेकिन जब उसने देखा कि बाज घायल अवस्था में भी आकाश में उड़ने के लिए बेचैन था और सिर्फ आसमान में उड़ने की खुशी पाने के लिए उसने अपने प्राण तक गंवा दिए, तब ये बात उसे बेचैन कर रही थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर आकाश में उड़ने में क्या खुशी मिलती है। वह इसी रहस्य को जानना चाहता था, इसीलिए उसने आकाश में उड़ने का फैसला किया। प्रश्न 4, बाज के लिए लहरों ने गीत क्यों गाए थे? तो उत्तर है, बाज वाकई में अदम्य साहसी था, बहुत साहसी था। घायल होने के बाद भी उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने जीवन के अंतिम समय में भी अपनी इच्छा पूर्ति के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाकर स्वच्छंदता पूर्वक आकाश में उड़ने का एक अंतिम प्रयास किया। इसलिए लहरों ने बाज की हिम्मत व साहस की प्रशंसा के गीत गाए। प्रश्न 5, घायल बाज को देखकर सांप खुश क्यों हुआ होगा? तो उत्तर है, सांप बहुत कायर था। वह सोचता था कि वह अपनी गुफा में बिल्कुल सुरक्षित व सुखी है। लेकिन जब अचानक उसकी गुफा के पास एक घायल बाज आ गिरा तो वह काफ़ी भयभीत हो गया और उसे अपनी सुरक्षा की चिंता सताने लगी। लेकिन जब उसने देखा कि बाज स्वयं ही घायल और अधमरा है तो उसे कोई हानि नहीं पहुंचा सकता, तो वह अपने आप की सुरक्षित महसूस करने लगा और अपने आप को सुरक्षित महसूस करने के कारण वो खुश हुआ। तो ये तो हो गया प्रश्नोत्तर। आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा और पसंद आए तो लाइक का बटन दबाइएगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।